गैंग्रीनस पोर्शन है वो पूरी तरीके से निकल गया। लुक एट दिस। तो लेफ्ट टाइप नहीं तो इस बार की दवा मतलब अभी जो दवा चल रही है लगातार जी हमको लग रहा है कि अंगूठा बहुत ज्यादा सूख गया है। बहुत वेट पर है बहुत पीछे जो ये है ये आराम हो गया है। बस वही निकल जाएगा ना, तो सूखने में टाइम नहीं लग रहा। पकड़े Swelling is completely reduced. ये You काफी can see आराम the हो गया। improvement सीधा कीजिए सीधा with the कीजिए help of homeopathy. पैर ऐसे कीजिए नीचे कीजिए पैर को। हाँ तो नाखून भी गायब हो चुका था, नाखून भी आ गया। तो काफी बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। This is the final picture. But what was the medicine which I have given in all the 2 cases which I have shown you? The medicine was arsenic L, TDS and carbolic acid OD. I want to ask a question from myself that why arsenic, why not something else? Because of symptoms, of course, because of the pathology of arsenic. As you all know that there is restlessness which is present in arsenic, there is fear of death which is present in arsenic, and these symptoms are by default present in any person who are having such grave disease. Arsenic L, 1M was given TDS. And one more thing, that why there is repetition. What is the cause of repetition of arsenic TDS? So when the cause is repeating, you have to repeat the medicine. When the cause is repeating, you have to repeat the medicine, because the gangrenous condition was in the exposure of the external atmosphere, and the external atmosphere is full of bacteria, viruses and lots of microorganisms. So there was continuous attack of microorganisms, and that's why I'm telling that you have to repeat the medicine. एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी ने मुझे आज लाठी मार दिया तो निश्चित तौर पर मैं आर्निका लूंगा और पोटेंसी होगी 1, because in acute cases you have to give arnica in a higher potency, in chronic cases you have to give arnica in a lower potency. लेकिन अगर कल फिर किसी ने मुझे लाठी मार दिया तो क्या हम आर्निका नहीं देंगे? क्या हम ये कहेंगे कल तो दिया था तुमको? लाठी मारेंगे फिर भी वहां पर ब्रूस होगा, वहां पर एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड होगा, वहां पर ओडिमा होगा, वहां पर जो है स्वेलिंग होगी, वहां पर पेन होगा, और जितनी बार भी डंडा लगेगा उतनी बार वो चीज होगी। So that's why I'm telling you that if the cause is repeating continuously, you have to repeat the medicine. That's why I have repeat arsenic in higher potency at the 3 TDS 3 times a day. लेकिन 1M क्यों दिया? ये भी एक क्वेश्चन है कि क्यों 1M दिया, क्यों नहीं 30 दिया? The patient was hypersensitive, और ये रूल है कि हायर द सेंसिटिविटी हायर द पोटेंसी। अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है तो उसकी पोटेंसी ज्यादा होनी चाहिए। कार्बोलिक एसिड इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पर कार्बोलिक एसिड के अगर फंक्शन की बात करें तो कार्बोलिक एसिड न सिर्फ स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ इंफेक्शन, इट स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, एंड इट ऑल्सो स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को भी बढ़ने से रोकता है, डिजीज को अगले स्टेज में जाने से रोकता है, एंड देयर वाज हॉरिबल स्मेल। इसीलिए कार्बोलिक एसिड को एक बार दिया गया, और जो रिजल्ट आपने देखा ये इन्हीं दोनों दवाइयों से। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि वी हैव टू बिकम ट्रूथ टेलर, सही बोलना चाहिए, क्योंकि एक साइंटिफिक सेशन है। ये दोनों और औषधियां हमने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दी थी उसको, क्योंकि वो मेरे पास टर्मिनल ऑप्शन के रूप में आई थी। और आप जानते हैं कि गैंग्रीन कंडीशन में सेप्टिसीमिया होने का चांस होता है, वहां पर जो है ढेर सारे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो आपको सेप्टिक शॉक में लेकर के चले जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन कैलेंडुला क्यू और इचनीशिया क्यू। एक चीज इसके बारे में मैं और बताना चाहूंगा कि कैलेंडुला क्यू और इचनीशिया क्यू इज अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर प्रोराइटिस वल्वा। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये प्रोराइटिस पे काम कर रही है, आखिर इसका रीजन क्या है? तो क्या ये सिर्फ एक्सटर्नल स्किन पे जो इरप्शंस हो रहे हैं या फिर उसमें ईचिंग हो रही है वहां पे दे सकते हैं, या फिर जहां पर इरोजन होगा वहां पर दे सकते हैं? तो जहां पर भी इरोजन होता है, अगर वहां पर कैलेंडुला क्यू और इचनीशिया क्यू ज्यादा दिया जाता है तो वहां पे ज्यादा बेटर काम करती है, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये ग्रेनुलेशन करती है, ये हीलिंग करती है, इसमें इरोजन होता है, और ये दोनों औषधियों का जो रोल है वो ब्लड वेसल्स में भी होता है। और इसीलिए कहीं पर भी जब इरोजन होता है, जब छिलन होती है, जब अल्सर होता है, तो वहां पर ये मेडिसिन ज्यादा बेटर वर्क करती है।